लोग दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं कि हम तलाकनामा भेज दिए, हम तलाक देंगे। अच्छा। हाँ, तो हम बच्ची लेके कहाँ जाएंगे सर? हम अपने घर में रहना चाहते हैं। ससुराल की दहलीज पर 3 दिनों से धरने पे बैठी है विवाहिता। जाने क्या है वजह। पति के साथ रहने के लिए पत्नी ससुराल में 3 दिनों से धरने पर बैठी है। ससुराल वालों ने दरवाजे पर ताला बंद कर दिया और घर से भाग गए। बहू मासूम बच्ची को लेकर दरवाजे पर ही दिन और रात काट रही है। यह विवाहिता यूपी के आजमगढ़ में फूलपुर के खुरासो गांव में ससुराल में घर के बाहर बैठी है। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर गोद में मासूम बच्चे को लेकर यह महिला पुलिस अधीक्षक को भी तहरीर देकर पति सहित घर के अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार भी लगा चुकी है। इसके बाद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 6 सितंबर से ही विवाहिता अपनी बच्ची को लेकर ससुराल की दहलीज पर धरने पर बैठी है। वहीं ससुराल के लोग घर में ताला बंदकर फरार हो गए। दरअसल आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने के रहने वाले ओम प्रकाश ने अपनी बेटी रीना की शादी 2020 में फूलपुर कोतवाली के खुरासो गांव निवासी मिथिलेश से हिंदू रीति रिवाज से विवाह की थी और हंसी खुशी के साथ विदाई की थी। क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया था। रीना ने एसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि 5 माह पहले 10 मार्च को ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर सास, ससुर, जेठ, जेठानी और पति ने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बीच में एक बार फिर मामला गहराया तो फूलपुर कोतवाल के सामने यह मामला पहुंचा। पुलिस के दखल देने पर ससुराल के लोग किसी तरह इसे अपने घर में रखने के लिए तैयार हुए, मगर 10 मार्च को विवाहिता को ससुराल के लोगों ने बूढ़नपुर बाजार के पास 5 लाख रुपए लेकर बुलाया। इसके बाद ससुराल वालों ने रीना से कहा कि तुम मेरे घर पर तभी लौटना जब तक कि मायके वाले 5 लाख रुपए नहीं दे जाते। रीना ने एसपी को लिखे पत्र में इसी तरह का आरोप लगाया है। इसके बाद मामला गर्म होते थे वहाँ 112 नंबर पुलिस बुलाई गई, फिर समझौता कराया गया, लेकिन फिर 5 लाख की मांग की जाने लगी। 6 सितंबर को रीना अपने बच्चों को लेकर खुरासो गाँव में अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच जाती है, लेकिन ससुराल के लोग घर में ताला बंद कर फरार हो गए। तीसरे दिन भी रीना अपने मासूम बच्चे को लेकर बाहर ही बैठी रही। हालांकि पुलिस ने घर के अंदर तो प्रवेश कराया, मगर जिस कमरे में उसे दाखिल कराया गया उस कमरे में न तो शौच की व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था है। ऐसे में मजबूर होकर रीना बाहर ही अपने ससुराल वालों की राह देख रही है, जबकि ससुराल वाले घर से ही लापता हो गए। अब देखना यह है कि दहेज लोभियों से पुलिस इस विवाहिता को न्याय दिला पाती है या फिर यह इसी तरह दर दर की ठोकरें खाती रह जाती है। तुमको बताए दिक्कत ये है सर कि हमको घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। डिलीवरी थी तो हम 4 महीने पहले मैके में गए थे, डिलीवरी हो जाएगी तो ये लोग बोले कि हम लिवा आएंगे। तो सर जब हम आए तो ये लोग दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं कि हम तलाकनामा भेज दिए, हम तलाक देंगे। अच्छा। हाँ, तो हम बच्ची लेके कहाँ जाएंगे सर? हम अपने घर में रहना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, हमें और पुलिस तुम्हारी कुछ मदद की कि नहीं की? पुलिस मदद क्या करे, 4-5 दिन से फूलपुर थाने में दौड़ रहे हैं। हाँ। और लड़के को बुला ही नहीं रही है पुलिस। हाँ। हाँ, लड़का सामने आ ही नहीं रहा है। अच्छा। बताइए हम कहाँ जाएं छोटी सी बच्ची लेके? हमें हमारे घर में रहना है। मुकदमा नहीं दर्ज कराई? नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज करा। क्यों? सर हमको रहना, मुकदमा लड़ी छोटी बच्ची लेकिन परेशान खुद ही है। अच्छा। हाँ? क्या नाम तुम्हारा है? रीना। ठीक। पति का नाम है? मिथिलेश।